चालू करें सीधा कि पहले कुछ एक आध कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको डाउट है? कोई भी टॉपिक का हो सकता है, कहीं कुछ डाउट। आप ऐसे ही आइए ना, बस सीधा उठ के। टाइम स्पीड डिस्टेंस, मैम उसमें कॉन्सेप्ट तो बताइए कौन सा वाला आपको जानना है? मैडम मैंने आपको क्या कहा था, उसके बाद आके फिर से एक और बार पूछिएगा, उसके बाद आप आए या आप बोलिए तो मैं कष्ट उठाऊँ कि कहाँ है मैडम, ढूंढ लेता हूँ, फिर उनको प्रश्न बता देता हूँ। ठीक है, आज याद से पूछ लीजिएगा जाने से पहले। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में। आप उठा के दिखाइए कोई पेपर जिसमें 2 प्रश्न रहा हो आपका। हॉस्टल वार्डन में तो कितना प्रश्न, पूरे जितने पेपर में है सभी किए अपन ने, ऐसा कोई प्रश्न छोड़े ही नहीं है कि। हाँ हाँ रहते हैं ना मैम, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मैं तो कह रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन एलसीएम के साथ कभी कभी कंबाइन करके रखता है। सारे आज प्रश्न लिए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा आप लोग को सब्र उसमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आज खूब सारे क्वेश्चन है, 20-22 क्वेश्चन है, सब निपटा देंगे। 22 से अधिक ही होंगे, 25 तक है। ऊपर के ये नमस्कार हटा दो बस। ठीक है, तो देखिए मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि कल एक क्लास होनी चाहिए थी बट क्योंकि रैली थी करके तकलीफ नहीं देना चाहा किसी को, तो अब क्या होगा, आज वाली क्लास होगी, फिर मेरा स्केड्यूल खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, मान के चलिए ट्यूसडे तक एक मैं आप लोग के ग्रुप में ना और पीडीएफ सेंड कराऊंगा 25 क्वेश्चन की। ठीक है, वो मैं सिर्फ आपके ग्रुप में सेंड कराऊंगा। आज तो हम करेंगे ही, इसके अलावा 25 क्वेश्चन और, वो भी सारे टॉपिक के रहेंगे, यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक। आप लोग इसको भी प्रैक्टिस करिएगा और मीनवाइल आप आ ही रहे हैं डेली। जब आपको लगे कि नहीं ये वाले 25 में 20 बन गए, 5 नहीं बने, तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दूसरे की मदद करिएगा, क्योंकि किसी के तो 20 भी बन जाएंगे, किसी के 5 भी नहीं बनेंगे। तो जिसके 5 भी नहीं बन रहे हैं उनके साथ बैठ के कोई ना कोई मदद करिएगा। ये बस मत करिएगा कि सर मेरे तो 3-4 ही बने हैं, 20-21 बता दो। तो पहले आप अपने दोस्तों से पूछिए और फिर नहीं बन रहे हैं तो फिर आप आ सकते हैं। चलिए चालू करते हैं। इसमें सारा कुछ टॉपिक होगा। कौन सा टॉपिक है मैडम, ऊपर से बता सकते हैं कि यूनिट 1 से लेके 4 तक? हाँ इतनी थकी हुई आवाज। एलसीएम, एचसीएफ और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, औसत, एवरेज, और ये तो भूल ही गई आपका फेवरेट टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो और ज्योमेट्री पूरी। ठीक है, एंगल्स, लाइंस, प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, और क्षेत्रफल, एरिया, और आखिरी में आयतन, वॉल्यूम, 3D। ठीक है, प्रतिशत में आपका सब कुछ आ गया, कितने प्रतिशत घटौती हुई, कितनी बढ़ोतरी हुई, सारा कुछ, कितना प्रतिशत चेंज करना है, जनसंख्या वृद्धि है तो कैसे देखनी है, ये सारी चीजें आ गई। ठीक, चलिए अब आप बनाते जाइएगा सब, फिर मैं बनाऊंगा। विजिबल है? किसी कॉल के मशीन द्वारा और संभावित ग्राहक के द्वारा जवाब दिए जाने का अनुपात 10 में से 3 है। माने कि आप 10 बार मुझे कॉल करेंगे तो मैं 3 ही बार फोन उठाऊंगा। ये औसत चल रहा है, ये अनुपात चल रहा है। तो हर रोज दूरभाष कंपनी 1050 फोन करती है। कितने उत्तर संभावित ग्राहक द्वारा दिए जाते हैं? आ जाए आंसर तो हाथ खड़े कर दीजिएगा।
हो गया मैडम? आपका भी कौन सा ऑप्शन आया? ए। सीधा सा बहुत आसान प्रश्न था। ठीक, हाँ ये जो क्वेश्चन आप करा रहे वो भी दोगे ना, मतलब वो उसमें ये तो मैम आपको मैं नहीं भी चाहूंगा तो भी मिल जाएगा, ये साइट पे भी रहेगा और ये पीडीएफ मैं व्हाट्सएप पे आज ही डलवा दूंगा। ऐसी कोई है क्या मनीषा मैम जो छूटी है? ज्योमेट्री की नहीं मिली है ना? हम लोग बस सॉल्व कर ऐसे भी क्वेश्चन। अच्छा ये नहीं विजिबल है? नहीं ठीक है, दिख रहा है। आप बोली ना नहीं दिख रहा है। नहीं मेरे को ना मतलब क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं तो हाँ हाँ लिख नहीं रहे हैं, सॉरी माफ करिएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। वो ज्योमेट्री के डले हैं क्या ग्रुप में? अच्छा चेक करिएगा, उसमें आपको ये वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या अनुपात आ रहा है यहाँ पे? आपने बोला ऑप्शन नंबर, बहुत आसान था ये वाला, यानी कि आप कितनी बार कॉल करेंगे, कॉल करना, कॉल उठाना, मतलब आप 10 बार कॉल करेंगे तो मैं 3 बार उठाऊंगा। अब आप देखिए कि आपने कितनी बार कॉल किया, 1050, यानी कि ये वाली संख्या आपको अब 1050 दी हुई। अब आपको ये बताना है कि मैंने कितनी बार कॉल उठाया होगा। तो ये बहुत आसान है, शून्य से आपने शून्य काटा, 105 को आपने इधर भेजा तो आपका आ गया 105 की गुणा 3 मैडम नीतू मैम, 105 की गुणा 3 100 की गुणा 3 305 की गुणा 3 15, तो 315 आ गया आपका क्या, कॉल को उठाना। ये 105 ऊपर गया होगा। ये इजी था, अनुपात का क्वेश्चन था, अनुपात का भी प्रश्न आएगा। पहले ये वाला करिए। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन ही रहेंगे, जबकि आपके पेपर में पहले पूरा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 इस प्रकार से आने की संभावना रहेगी। किसी त्रिभुज के कोण ए बी और 30 हैं, दोनों कोणों ए और बी का अंतर 30 है, ए और बी को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से भी बना सकते हैं और आप अपने हिसाब लॉजिक लगा के बना सकते हैं। डन। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ए की ए। तो देखो यहाँ पे मेहनत करना थोड़ी सी बेवकूफ़ी से कहला जाती। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखना स्मार्ट तरीका होता। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। ऑप्शन से सबसे इजी था, यानी कि अगर आपको मालूम है एक 30 है तो 180 चॉकलेट में से 30 चॉकलेट तो ये लेके गया, तो ये दोनों मिला के कितनी लेके जाएंगे? 150 चॉकलेट, यानी कि 150 कोण इनके पास है। अब ऑप्शन देख लीजिए आप, ये तो वैसे ही 90 बना रहा है, ये 190 बना रहा है, दो कोण ही 180 के ऊपर चल दिए, 80 और 50 130 बना रहा है। सिर्फ इकलौता ऑप्शन ये बना रहा था। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन भी अच्छे दे सकता था, अगर वो समझ लीजिए ऐसे देता 75 और 75, तो भी आप नहीं चुनते इनको। भले इनका योग आपका 150 आ रहा है तो भी आप इसको नहीं चुनते। क्यों? क्योंकि आपको ये भी तो देखना था कि इनके बीच में कितने का अंतर है, 30 का अंतर है। ठीक है, और अगर आपको पूरा वैसा बनाना कोई चाह रहा होगा अगर, तो फिर आपके लिए वैसा कुछ आ जाता कि a प्लस बी आ गया 180 माइनस 30। ठीक है, ये a प्लस बी आ गया आपका कितना मैडम? 150। और a और b के बीच में अंतर कितना है? मान लीजिए आपको दिया हुआ है 30, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2a हो जाएगा, b से b कट जाएगा, 125 और 30 180, तो a तो बराबर आ गया 90। अगर a बराबर आ गया 90 तो b आप निकाल सकते हैं 60। इस तरीके से बनाना था, परंतु ये थोड़ा लंबा हो जाता है यहाँ पे कायदे वाला नियम, सीधा आप कॉमन सेंस लगाते तो उत्तर आ जाता। ठीक बात है नीतू मैम? आपको लगे कि कुछ चीजें रह जा रही हैं तो आप सेशन के बाद आराम से 11 बजे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
द सम विच अमाउंट्स टू ₹840 इन 5 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज। यानी कि आपको निकालना है वो पैसा जो आपने उधार लिया, प्रिंसिपल निकालना है आपको। ऐसा कौन सा मूलधन रहेगा जो 840 रुपए बन जाएगा 5 साल बाद 8% ब्याज दर पर, अगर साधारण ब्याज की दर रखी जाए। आप अनु मैडम क्लास में आया करो सीधा, इतना जल्दी आते हो। बारिश में आया हूँ मैडम, भीगा ही हुआ हूँ अभी भी। आप लोग एक ही हॉस्टल में रहते हैं दोनों? अच्छा, वो घर पे रहते हैं, ठीक। मतलब वो लेके आती है, उनको जिम्मेदारी दी है आपने? नहीं सर, पास पे ही है। अच्छा, डन हो भी गया आपका? चलो अच्छी बात है। मत बताइए, वो खुद ही करेंगी। प्रिंसिपल को मूलधन ही बोलते हैं ना। तो कुल राशि बराबर क्या होती है? मूलधन जमा ब्याज, ठीक है। यानी कि आप सभी को पता है अभी तक कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट वो होता है जो आप लौटाते हो। तो लौटाओगे क्या? जितना उधार लियो उतना तो लौटाओगे ही, और इसमें आपको ब्याज भी तो लौटाना पड़ेगा। साधारण ब्याज है इसीलिए ऐसा ही लिख रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे सिर्फ आप इंटरेस्ट लिखेंगे यानी कि ब्याज लिखेंगे। अमाउंट आपका कितना दे रखा है? 840। ठीक, आपको पी तो पता ही नहीं है मैडम, ठीक। पी आपको नहीं पता है, परंतु SI क्या होता है आपका? PRT बटे में 100, यही कुछ होता है। R आपको दे रखा है 8, समय आपको दे रखा है 5, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया यहाँ पे कितना? P इंटू 8 इंटू 5 बटे में 100, यही डाल दीजिए उसको। P प्लस 8 इंटू 5, इसने 8 इंटू 5 खोल के रखा हुआ है, ठीक। ये दोनों चीजों को आप ऐसे ही जोड़ लेंगे कि बटे में आपको LCM लेना पड़ेगा। LCM लेना पड़ेगा तभी आप जोड़ पाएंगे, ठीक। $840 बराबर 100P प्लस 8 इंटू 5 P बटे 100, ठीक है। तो यहां से आप P को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या अंदर बचेगा? 100 प्लस 8 इंटू 5, और ये पूरी चीज आ गई 840 इंटू 100। तो ऊपर आपका दिखना चाहिए 840 इंटू 100, और नीचे आपका दिखना चाहिए क्या? 100 प्लस 8 इंटू 5, ठीक है। ये आप सब खोल के भी कर सकते थे, परंतु इसने पूरा खोल के लिखा हुआ है, मतलब सॉल्व करके भी कर सकते थे। 8 5 40 इस तरीके से। तो कोई है ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। कितनों से बना था? आपसे बन गया था? बना भी ली थी? कब बनाई?
अरे अच्छा, हाँ ठीक, सीधा ऐसे ही बनाना उचित है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो ऑनलाइन जुड़े हैं, जिनको स्टेप स्टेप जानना है। ठीक है, आप तुरंत भी काम कर सकते हैं। तुरंत काम कैसे करेंगे, कोई बताएगा? मधु मैम आपने कैसे किया है? मधु ही नाम था ना आपका? हाँ जी बताइए। सर मैं ऑप्शन में देख के मैं सॉल्व कर रही थी। हाँ सॉल्व तो यहाँ पे भी किया हुआ है। मनीषा मैम कोई ऑप्शन सॉल्व करके आपने कैसे किया है? फॉर्मूला मतलब ये ऐसे ही किया है? फॉर्मूला तो यही बोलता है, और क्या बोलता है? और किसी का कुछ? यही ठीक है। आपको देखिए इतना तो लिखना पड़ेगा, भले आप वो मन में लिखे, यहां तक तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ के बाद आप दिमाग लगा सकते हो कि यार छोड़, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, गोली मारो उसको। आप सोचेंगे, आपको पता है ये 100 पी भी रहेगा और ये 8 × 5 पी भी रहेगा, यहीं से पी कॉमन आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 100 + 40, 140 आना चाहिए बटे में। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है जो आपको 140 दे रहा है बटे में। ये तो नहीं दे रहा है, ये लमसम जा रहा है। ये 100 दे रहा है, ये 840 दे रहा है। तो ना चाहते हुए भी 4 में से 3 गलत होगा, ये सही होगा। और ये देखो 100 + 40 दे रहा है। तो यहाँ तक तो आपको करना पड़ता और उसके बाद आप स्मार्टली अपना चयन कर सकते थे। पूरा लिखना मेरा काम है, पर हर जगह मैं आपको शॉर्टकट बताते रहूँगा कि आप ऐसे सोच रख सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको जल्द जल्द ही निपटाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि घबरा जाए पेपर में, ये क्वेश्चन अलग दिख रहा है, नहीं, ईजी क्वेश्चन है बहुत। एक ये वाला क्वेश्चन करिए, मैं आपको कह रहा हूं आपको 770 चॉकलेट बांटनी। 770 ज्यादा हो जाएगी नहीं, चलिए 770 आपको चॉकलेट बांटनी। किन में बांटोगे आप? A B C में। ठीक है, A का अनुपात B से दे रखा है आपको 2:3, B का अनुपात C से आपको दे रखा है 3:, माफ करिएगा 3 नहीं लिखते हैं, 4:5। अब बताइए A B C को कितनी कितनी चॉकलेट मिलेगी, फटाफट। डन, सही है। सोलह 17 तो आप करोगे पेपर में सही, कम से कम भरोसा है उतना। एक टाइम स्पीड डिस्टेंस छोड़ गया होगी पर भूलने का है ही नहीं, कुछ करते हैं ना वो, और कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करेंगे उन 25 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के ही दे दें। ठीक, चलिए बेटर। हाँ ये किस किस आपका हो गया? मैडम बताइए ना, बी को कितना चॉकलेट दिलाए हो? 240। आप बताओ? 260। आप 264। वो 260 बोल रही थी क्या? नहीं सर, 264। अच्छा, मैं सुनता कम हूँ थोड़ा, आपका कितना है मैडम? 64। ठीक, आप भी इनके साथ ही बैठ जाइए ना, वो सब कर रहे हैं तो आप अकेले क्यों बैठे हैं ऐसे? देखिए बी अगर 2 अलग अलग शक्लें दिखा रहा है, यानी कि जब आपने ए और बी को लिखा तब तो ये 2 और 3 के जैसे दिखा, पर जब आपने बी और सी को देखा तो ये 4 और 5 के जैसे दिखा। तो ये 2 शक्लें दिखा रहा है आपको, इसकी शक्ल एक बनानी पड़ी। हाँ मैडम देखिए, अच्छा फैन चलाने जा, अच्छा बंद। मैं एक तो भीग के आया हूँ, उसके बाद नहीं बंद कर रहा हूँ मैं। चलिए ये 2 और 3 है, ये बंद करना है क्या इसी? वो आप लोग को देगा भी नहीं वहां पे हवा। 2 और 3 है, ये 4 और 5 है।
तो दो अगर शक्लें दिखे तो हमेशा मान के चलिए आपको सेम बनाना पड़ेगा, है ना। हम दूसरे इंसानों को भी बोलते हैं भाई दो शक्ल क्या दिखा रहा तू, एक तो बन जाए कम से कम, तो एक आपको बनाना पड़ेगा। तो आप एक कैसे बनाएंगे, ये वाली चीज को 3 से गुणा करके, ये वाली चीज को 4 से गुणा करके, ठीक है। आप कुछ नहीं कर रहे, आप LCM ही ले रहे हैं उसको सेम बनाने के लिए। अब ये 4 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा, ये हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 4 3 12 15। अब सेम शक्लें बन जाए तो आप साथ में लिख सकते हैं। तो कुल मिला के आपने देखा कि A, B और C का जो भी रेशियो बन रहा है, अनुपात बन रहा है, वो कितना बन रहा है मैडम, 8 12 और 15। अब आपको देखना है कि किस किस को कितनी चॉकलेट मिली। अगर मैं पूछ रहा हूँ B को कितनी मिली है तो आप तुरंत बता सकते हैं, 12 हिस्सा मिला है, कितने में से, 35, 8 12 20 15 35। कुल चॉकलेट कितनी बांटनी है, 770। ये 22 बार कटेगी, ठीक है। 22 और 12 220 प्लस 44 264 चॉकलेट। कभी कभी ऐसा ही प्रश्न देके पूछ लेगा A और C के बीच में कितनी चॉकलेट का अंतर है। तो आपने अगर ये चीज निकाल लिया है, ध्यान से समझिएगा, तो आपको मालूम है A को 8 चॉकलेट, C को 15, अंतर कितना आया, 7 चॉकलेट का, 7 हिस्से का अंतर आया। कितने में से, 35 हिस्से में से। फिर आप 770 कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसको 5 से कर लीजिए और फिर ये निकालना है तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। 27 मतलब 5 2 0, 154 चॉकलेट का अंतर आ रहा होगा। तो जो पूछेगा वो सीधा निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेहनत करके A B C तीनों ही निकालना पड़े। वो कुछ एक ही चीज पूछेगा, तीनों साथ में पूछ लिया, तीनों भी अब आपको आता है। क्लियर है ये वाली चीज? चलिए, समचतुर्भुज का एक विकर्ण और परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण, ठीक है। और समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण सेम होते हैं क्या? नहीं होते। वेरी गुड मैम, दोनों अलग अलग होते हैं। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? सी, 10 सेंटीमीटर। ये होमवर्क में दिया था क्या प्रश्न? अच्छा, की थी होमवर्क? हाँ, मतलब बाकियों ने नहीं किया था। अच्छा, किए हैं तो ट्राई। अच्छा, हो गया 10। अच्छा, वेरी गुड यार मैम। करने दीजिए उनको, सोच विचार करने दीजिए, खुद ही करेंगे वो। तेज हैं वैसे भी। नहीं है तेज, 100% है। मैडम देखिएगा, यही होंगे ना विकर्ण। और परिमाप क्या होगा इसका? सारी भुजाएं सेम होती हैं, तो अगर एक A है तो सारी A होंगी। परिमाप कितना हुआ मैडम? 4A। तो 4A बराबर 52, तो A बराबर मैडम 13। ठीक, ये भी 13 है मान लीजिए। A हटा के अब यहाँ पे 13 लिख देते हैं। ठीक, जब समचतुर्भुज पढ़ रहे थे तो उसके गुण में हमने ये पढ़ा था कि जो भी विकर्ण रहते हैं बराबर नहीं रहते हैं, परंतु प्रतिच्छेद नहीं, क्या उसको बोलना चाहिए, उसका सही वर्ड बाइसेक्ट करते हैं। प्रतिच्छेद तो मैम इंटरसेक्ट होता है ना। बाइसेक्ट का मतलब आपको पता है ना, मैं हिंदी में उसको, हाँ, मतलब दोनों सेम हिस्से में उसको बांटते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में उसका वर्ड भूल रहा हूँ। बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का अर्थ समद्विभाजक, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो अर्थात ये जितना भी बड़ा होगा उसको 2 इक्वल हिस्से में तोड़ देगा, तो हम छड़ी मार देंगे। ये वाली विकर्ण इस लंबी विकर्ण को या इस खड़ी हुई विकर्ण को भी ऐसे ही 2 हिस्सों में तोड़ देगी। ठीक है, अब आपको एक आपकी कितनी दी हुई थी?
24। 24 का अर्थात मान लीजिए कोई भी है वो, मान लीजिए ये वाली 24 है, तो 12 और 12 में टूट गई होगी वो। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को विकर्ण 90 डिग्री पर भी काटते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये आपको एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा होगा जो सम चतुर्भुज, माफ करिएगा, जो आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 13 है, ये 12 है, तो ये आप आराम से निकाल सकते हैं। कितना आ रहा था मैडम? ये 5 आ रहा होगा। तो अगर ये 5 आ रहा है तो ये भी 5 रहा होगा, यानी कि दूसरी वाली जो विकर्ण है वो कितनी रही होगी? 5 और 5 10 सेंटीमीटर। इस तरीके करना था। इसी में एक हमने प्रश्न आयत जैसा भी किया था। आयत वाला मैंने क्लास में कराया था और ये वाला मैंने शायद होमवर्क दिया था, ऐसा कुछ था, ठीक। चलिए बढ़िया। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का अर्थात इंग्लिश में, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और स्वमद्विबाहु आइसोसेलेस, ये इक्विलैटरल है। अंडर रूट में ही आना चाहिए कायदे से। तो 11 अंडर रूट 2/3। आप बताइए मनीषा मैम, आपका क्या आ रहा है? निकालिए निकालिए, अंडर रूट में ही आएगा, ऑप्शन मैंने नहीं ली, मेहनत आप ही को करनी है सबको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता था? हाँ, √3/4 a²। ठीक, ये बराबर आपका √242/4 दिए। 4 से 4 तो कट गया मैडम, तो a² बराबर √242/3। यहां से तो ये कटेगा ही नहीं, 242 और 3 तो कटेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर आप अब देखेंगे तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं? 242 और 3 नहीं कटेगा अगर आप चेक करोगे तो ये चीज आपकी आ गई, a² बराबर 242/3। ये पावर कितनी है? 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो अगर आप a निकालने जाओगे तो इधर फिर से इस पूरी चीज का वर्गमूल ही लोगे। तो ये आप क्या कर रहे हो? 242/3, 1/2 तो था ही था, फिर आपने बाहर से 1/2 और डाल दिया, तो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा? वो 1/4। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा कुछ भद्दा सा ही दिखेगा आपको उसमें, पर घबराना नहीं है, 1/4। और ये रहे ऑप्शन में, आप बोलना नहीं देखिए सर उत्तर ही नहीं आया था इसका, तो दिया ही नहीं है, ऑप्शन गलत है। ये ही ऑप्शन होना चाहिए उसके लिए। डबल अंडर रूट करके भी लिख सकते हैं मैडम, पर वो लिख सकते हैं, परंतु वो कोई समझदारी नहीं हुई। मेरे को नहीं लगता वैसे लिखेंगे, लिखना हुआ तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डबल अंडर रूट करके वो वाले कभी कभी प्रश्न बनाकर देते हैं जब अलजेब्रा के प्रश्न रहते हैं। ठीक है, बाकी इसमें यही ऐसे लिखना ज़्यादा बेहतर हुआ। ये आपको समझ गया था, क्लियर था? ठीक है, आपको √3/4 a² को इससे लिखना था। चलिए बेहतर मैडम, आइए। ये बहुत आसान। अबे कौन कर रहा है? ठीक है, ये बहुत आसान है। एक आपको पता है, बाकी सब आप आराम से बता सकते हैं। ये नीतू मैम आप बताओगे, ये आपको और मेरे ख्याल से समीर शायद बाजू में बैठा था, ये आप दोनों के सामने वाली टॉपिक का। डन।
हो गया मैडम? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी आ रहा है। सी मधु मैम आप नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑप्शन सी आ रहा है, क्या आ रहा है आपका? तो ऑप्शन तो बताना पड़ेगा ना, बैठ गई हो ऐसे ही, सेठानी हो आप। हाँ ये अगर 40 है, आपको मालूम है कि ये कुल कितना होगा 180, क्योंकि सीधी एक रेखा में, तो ये 140 हो गया, क्योंकि ये कुल कोण कितना होना चाहिए था? 180 होना चाहिए, ये कुल कोण 180 था। अब या तो आप मेहनत करिए, फिर आप देखिए कि देखो ये वाला भी तो कुल कोण सर 180 है, ठीक है, और ये 140 है, तो ये वाला हिस्सा 40 होगा। या फिर आप शॉर्टकट याद रखिएगा जो मैंने आपको उसमें पढ़ाया हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हिंदी में मत पूछिए क्या बोलते हैं उसको, मैंने बताया हुआ है कि जब भी इस तरीके की दो लाइन एक दूसरे प्रतिच्छेद करे तो सामने के जो होंगे कोण वो बराबर होते हैं, इसी अर्थात पे बोला हुआ है। तो ये 40 हुआ तो ये भी 40, ये 140 है तो इसके सामने ये वाला लोग खड़ा हुआ 140, तो 140, 40 और 140 आपका उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। आप निकालना चाहेंगे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ये 180 है, ये भी 180 है, फिर ये 180 है, वो मेहनत वाला काम है, ठीक है। आपका क्यों नहीं आया था मैडम ये वाला? हाँ आपका मतलब मैं 40 कर ली थी, फिर अच्छा अच्छा ठीक, ये आसान है, ठीक है। आपसे लाइन एंगल का एक प्रश्न पूछना ही है, क्योंकि वो अलग से दिया हुआ यूनिट पूरा। The perimeter of two squares are 68 and 60. Find the perimeter of a third square whose area is equal to the difference of the areas of the two square. देखो दो आपको वर्ग के परिमाप दिए हुए हैं, परिमाप दिए हुए कितने कितने 68 और 60। इन दोनों वर्ग के जो भी क्षेत्रफल का अंतर होगा, फाइंड द पेरीमीटर थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल। हाँ आपको एक तीसरा वर्ग मिलेगा जो कि बराबर होगा बड़े वर्ग के क्षेत्रफल माइनस एक छोटे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। अब इसका जो एरिया अगर आपके पास आ गया तो आपको ये बताना है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, यानी कि इस वाले तीसरे वाले जो वर्ग का परिमाप कितना होगा। दो वर्ग दिए हैं 68 और 60 परिमाप के, उन दोनों का कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल रहा होगा। उन दोनों के क्षेत्रफल का जब भी हम अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो वो बराबर आएगा एक तीसरे वर्ग के। अब वो तीसरा वर्ग जब आपको पता चल गया तो उस तीसरे वर्ग का परिमाप आपसे पूछा गया, पेरीमीटर पूछा गया, इसीलिए तो उत्तर देखिए सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल पूछा जाता तो बहुत आसान था, तो उत्तर सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता, तो थोड़ा दिमाग हमें वैसे भी चलाना पड़ेगा। डन है कोई ऑप्शन? कौन सा है आपका? भी है सच सच बताओ, उनसे कितना पूछती हो और कितना खुद से बनाती हो आप? अच्छा नहीं, मैं ऐसे ही फिर भी पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं वो अच्छी दोस्त की तरह मदद ही कर रही है आपकी बहन। चलिए आप लोग यहीं आके दोस्त बने कि पहले से ही परिचित है? अच्छा यहीं आके इतना अच्छा दोस्ती बनी है, बढ़िया। अच्छा आप लोग सब व्यापम के बैच में भी थे ही ना? हो गया मैम आपका भी? चलिए चालू करें। 68 60 अर्थात अगर बड़ा एक वर्ग है जिसका आप मान के चलिए 68 है वर्ग आपका परिमाप, तो अर्थ क्या हुआ इसका कि इसका जो भुजा रही होगी वो कितनी रही होगी? 17, ठीक है, 68/4। जो छोटा वाला वर्ग है उसमें आप देखेंगे अगर उसकी एक भुजा b है तो ये 60 के बराबर है, तो b भुजा कितनी रही होगी? 15, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो एरिया होगा, ठीक है, वो कितना होना चाहिए? a² यानी कि 289, और यहाँ का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? b² 225,
तो 225 माइनस 289, एरिया 1 माइनस एरिया 2 इज इक्वल टू एरिया 3। तो 225 और ये 289 का अंतर कितना आएगा? 64। तो ये बराबर क्या हुआ? तीसरे एक वर्ग के। इसका वर्ग लेने दीजिए, इसकी भुजा रहने दीजिए c। तो इसका अर्थ क्या हुआ? c²। ठीक, तो c बराबर कितना हो गया? 8। अगर एक भुजा 8 है तो 4 भुजाएं जोड़ लेंगे तो आपका परिमाप आ जाएगा, यानी कि 32। ऑप्शन नंबर सी। ए बोल रही थी क्या? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए आप में मैडम। इंग्लिश हिंदी आप बता रहे हैं कि सेंटीमीटर में आंसर दिया तो एरिया तो नहीं होगा। हिंदी आप क्या कर रहे हो? आप एकदम मतलब ही हो जा रहे हो यहाँ पर कि नहीं मेरे को हिंदी समझ आता है, तुम मेरे लिए हिंदी में ही करो सब। मैंने बहुत हिंदी में ढाला है अपने आप को आप लोगों के लिए, पर 2 बच्चे ऑनलाइन वो भी देखते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे, तो उनको भी तो आप समझिए कितनी तकलीफ हो रही है। वो भी कल को आके सीना में बैठ जाएंगे कि नहीं आप इंग्लिश पढ़ाओ हमको, फिर है ना। इतने सारे तो ऊपर हिंदी में ही हैं क्वेश्चन, एक आध ले भी लिए तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने हिंदी में बोला भी कि जो आएगा आपका उत्तर, जो वर्ग आएगा आपका, उसका आपको परिमाप बताना है, पेरीमीटर बताना है। और खुद ब खुद भी आप देखिए ना सेंटीमीटर लिखा है, सोचना थोड़ा तो आपको भी पड़ेगा। ये क्लियर है? 32। आपका भी मनीषा मैम वही 64। चलिए प्रश्न करिए, हिंदी में ही लिखा है। 2600 रुपए को 2 हिस्सों में इस तरीके से उधार दिया गया है ताकि एक हिस्से का 10% दर पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दूसरे हिस्से के 9% की दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर है। राशियां ज्ञात करें। चलिए फटाफट निकालिए। अन्या नहीं, यहाँ ऑप्शन नहीं है, आपका कुछ आ रहा होगा ना, पॉइंट में भी आने दो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में आ रहा है आपका भी मधु मैम? बनाइए बनाइए और फिर बताइए। आप बताइए मंजू मैम, आपका क्या आ रहा है?
पॉइंट में आ रहा है? हाँ मनीषा मैम, आपका कितना आ रहा है पॉइंट में? आया नहीं, ऐसा बोलो ना मेरे को, क्या झूठ बता रहे हैं? आ गया है, पॉइंट में आ रहा है। नहीं मैं पूछा भी पॉइंट में आया था। आपका मधु मैम फाइनल? आप मेरे को बताओ, मैंने आपको हमेशा सबको ही कहा है कि जब भी आप गणित के प्रश्नों में खुद को नहीं डालेंगे तब तक प्रश्न बनेंगे नहीं, खास करके इस तरीके के प्रॉफिट लॉस हो गए, सिंपल इंटरेस्ट हो गई, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गई। आप खुद सोच के देखिए, अगर 2600 रुपये उधार लेना है, आप 2400 और 200 राशियां लिखा है मैडम, मैं हिंदी पढ़ पढ़ के वो बता रहा हूँ आपको, राशियां लिखा है। हाँ एक अगर मैडम 2400 आ गया तो निकालने की जरूरत नहीं है, दूसरा 200 होगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब पहली बात तो आप ये देखिए, 2600 रुपये आपको कोई एक जन उधार भी नहीं दे रहा है, इतना नाम खराब हो रखा है, तो आप क्या कर रहे हो, दो जगह से ले रहे हो। अगर दो जगह से ले रहे हो तो कुल मिला के आप कितना पैसा ले रहे हो, 2600, यानी कि एक जगह से P1 एक जगह से P2, ऐसा ही कुछ है। अब अगर मैं एक को मान लूं x, तो दूसरा कितना हुआ, 2600 माइनस x, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आपको 2600 मिलेगा, x से x कट जाएगा, 2600 आपके पास रहेगा। तो दो जन से पास आप गए और आपने देखा कि यार एक जन से मैं x रुपए ले लेता हूँ, दूसरे से 2600 माइनस x ले लूंगा। तो दो अलग अलग जनों से जब आप पैसा लोगे तो दोनों को अलग तरीके से चुकाओगे, दोनों की जगह ब्याज आप चुकाओगे, ठीक है। तो एक ने उसको 10% के हिसाब से दिया 5 वर्ष, एक ने 9% के हिसाब से दिया कि ले भाई 6 साल बाद लौटाइयो, कोई दिक्कत नहीं। जब कुल मिला के बंदा जो ये पैसा लेने गया हिसाब लगाता है तो देखता है दोनों को तो मैं सेम ही ब्याज अदा कर रहा हूँ, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट पहले केस में बराबर सिंपल इंटरेस्ट दूसरे केस में, ठीक। यहाँ पे क्या आना चाहिए, P1 RT बटे 100, यहाँ क्या आना चाहिए, P2 R2 T2 बटे 100। 100 से 100 कट जाएगा, यहां तक कोई आपत्ति थी? हाँ 100 नहीं काटे हैं क्या? कटेगा ना 100? आप अब मेरे को बताइए, P1 R1 T1 P2 R2 T2। अब यहाँ पे आप देखिए, एक चीज आप मान लीजिए कोई भी x, ठीक है, आपने मान ली ये लीजिए x, ठीक। R1 और T1 कितना कितना है मैडम, 10 और 5 50 लिख दूं। यहां पे देखिए क्या आएगा, 2600 माइनस x, यानी कि आपका P2। यहां पे कितना आएगा, 9 6 54, 9 6 54। अब आप मुझे बस इतना बताइए कि 50 यानी कि ये 25 है और ये कितना है, 27, ऐसा ही कुछ है। तो यहां 25x इज इक्वल्स टू 27 इंटू 2600 माइनस 27x है, यही लिखा हुआ है ना मैम, ये 27x इधर आ जाएगा। अब 27x इधर आ गया आपका, 27 और 25, 27 और 25 43, 27 और 25 43 मैडम। बावन x कुल मिला के आपका कितना आ गया, 27 इंटू 2600। 52 काटेगा क्या 2600 को, 50 बार कट गया, 50 बार ही काट रहा है ना। अब आपका उत्तर क्या है, 27 इंटू 50, बताइए कितना होगा मैडम आप? 27 इंटू 50 650। क्या बोल रहे हो यार आप लोग, सुबह सुबह वो बोल रहे 25 27 43 होता है, आपको बोल रहा हूँ 27 इंटू 50 क्या होगा, तो आप बोल रहे हो 650। 30 इंटू 5 कर लेंगे 150, तो 27 इंटू 5 कितना होगा, 135।
एक शून्य लगाएंगे 1350। तो अगर एक राशि 1350 आ गई x वाली, तो दूसरी राशि कितनी रहेगी? दूसरी राशि कितनी रहेगी? 2600 माइनस 1350, 1250। अब मेरे को बहुत दुख हो रहा है क्योंकि एक ये वाला प्रश्न हो गया और एक आप लोग का जाके चेक करिएगा 2014 का ही पेपर का प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट का। वो भी जब कराया था सेम इसी तरीके का प्रश्न है, वो भी नहीं बनाए थे, ये भी नहीं बनाए। वो भी जब कराए थे तब वो भी नहीं बना पाया था एक भी बच्चा, और यहाँ पे भी एक भी बच्चा नहीं बना पाया, सेम ही प्रश्न। और बताइए सिंपल इंटरेस्ट तो खुद नाम से आपको चिढ़ा रहा है कि मैं इतना सिंपल हूँ, फिर भी साले तुम बना नहीं रहे हो मेरे को। और पेपर पूछेगा तो इसी तरीके पूछेगा। अगर आप सोच रहे हो सिंपल इंटरेस्ट में आपको कुछ बोल देगा, लो मूल धन निकाल के दो, ये वो सब नहीं पूछेगा। तो ये चेक करिएगा, 2 बार हो गया अब इस तरीके के प्रश्न। चलिए पहले ये आसान सा करके बताइए फटाफट, पेन मत उठाइएगा, तुरंत बताइएगा। 55 1/5, ये 5 उधर गया 55 और यहाँ पे आ गया आपका x। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली भी चीज आपको देखने को पेपर में मिल सकती है। ठीक है, अनुपात के ही प्रश्न होते हैं, ये आपको देखने को मिल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। यदि एक संख्या का 7.5% दूसरी संख्या के 12.5% के बराबर है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, और दोनों संख्याओं के बीच में अंतर है 1660 का। माफ करिएगा, ये हिंदी में नहीं आया, इंग्लिश में लिखा हुआ है। दो संख्याओं के बीच का अंतर है 1660, जिसमें से बड़ी संख्या का 7.5% छोटी संख्या के 12.5% के बराबर है। तो बताइए बड़ी संख्या कितनी रही होगी? फोर 4150 मैडम, चेक कर लेते। और किसी का बहुत आसान प्रश्न नहीं बना पा रहे हो यार। 1660, अब यहाँ पे देख लीजिए, इतनी देर में बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर समझिए और आगे बढ़िए। दो संख्याओं का अंतर 1660 है, यानी कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या 1660 के बराबर है। आपको आखिरकार क्या निकालना है? आपको आखिरकार निकालना है बड़ी संख्या, यानी कि n1 निकालना है। ठीक है, और भी कुछ दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है अवश्य ही। क्या दिया है? बड़ी संख्या का 7.5%
छोटी संख्या के 12.5% के बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ठीक है। 7.5 और 12.5 कटेंगे किसी चीज से, आप इसको 75 125 की तरह देखिए, कट जाएंगे तुरंत, ठीक है। ये 3 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। किससे आप काट रहे हो? 25 से, या आप बोल लीजिए 2.5 से काट रहे हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ मैडम कि 3n1 बराबर 5n2 है। अब आप बताइए, आपको निकालना है n1, आपको क्या निकालना है? बड़ी संख्या निकालनी है। तो आप n2 की जगह n1 लिखेंगे तो आपको यहाँ पे हर चीज n1 दिखेगी और फिर आप निकाल पाएंगे। नहीं समझे आप मंजू मैम? क्या बोला मैंने? n2 को n1 के फॉर्म में लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमसे n1 पूछा गया। क्योंकि अगर हम यहाँ पे n1 को n2 के फॉर्म में लिखेंगे तब हमारा उत्तर n2 आएगा। फिर हमें एक मेहनत और करनी पड़ेगी कि n2 पता है तो ले भाई n1 निकाल, तो सीधा हमको n1 ही मिल जाए, वो ज्यादा उचित रहेगा। तो जो चीज निकालनी है, पूछी गई है, वही आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो n1 ही दिखना चाहिए, यानी n2 को गोली मारनी पड़ेगी। तो n2 कितना होगा? 3/5 n1 के बराबर, हाँ या ना मैडम? बन गया था आपका? मैडम जब समझाया जा रहा है फिर देखिए ना, फिर आप डाउट लेके आएंगे तो मैं नहीं सुधार के दूंगा, ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। ये हो गया आपका n1 की तरह, ये हो गया 3/5 n1, ये आ गया 1660। n1 माइनस 3/5 n1, एलसीएम ले लीजिए, आपका कितना आएगा? 2/5 n1। 2/5 n1 बराबर आपका आ गया 1660। अब उत्तर इजी है, इसको आप काट लीजिए, कितना आएगा? 830। 830 में 830 की गुणा 5 से आप कर दीजिए, 4000 तो 800 की गुणा 5 हो जाएगा, 30 गुणा 5 150। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। और n2 पूछा रहता तो आप कोशिश करते सब n2 की तरह दिखे। ये सारे बनने लायक प्रश्न है, क्योंकि प्रतिशत वाले प्रश्न इस तरीके के पेपर में पहले भी पूछे गए हैं। ये थोड़ा उससे और अच्छा प्रश्न। निकालिए इसको। ये सब तुरंत आने चाहिए, ये सब सीधी सीधी चीजें कॉपी में लिखी हुई होंगी। कितना आया मधु मैम? बी। आपका सी? ऑप्शन नंबर बी आपको लिखाया हुआ है बहुत अच्छे से, क्षेत्रफल बराबर हाफ d1 d2। ये लिखाया हुआ है मैडम, अब मैं पेपर में थोड़ी नहीं याद दिलाऊंगा आपको। नहीं आ गए थे आप शायद चतुर्भुज में, ठीक। पर आपके पास किताब तो है ना मैडम, आप पढ़ेंगे तो खुद से भी ना ऐसे आए तो आप अनुपात में भी नहीं हो, आए आप प्रतिशत में भी नहीं हो, परंतु बन रहे हैं ना, तो ये भी बननी चाहिए, क्योंकि इतना आसान प्रश्न है। देखो आपको मालूम है कि विकर्ण की गुणा तो होगी। अब आप सोचिए पेपर में ये प्रश्न आता तो आप खुद को उस समय कितना कोसते। आप तो खुशी खुशी बाहर 192 लिख के आ जाते, मधु मैम आपको बाहर मिलती बोली 96 है, तो आप सोचिए आपको कितना दुख होता कि ये फालतू का मैंने 1 मार्क्स दे के आई हूँ। आपको यही लगता ना। तो प्रैक्टिस मैडम वो तो मैं आपकी जगह आके नहीं करूंगा ना, वो आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए 16 × 12 × आधा, तो आधे को इससे काट लीजिए वालिए 8, 8 और 12 96। वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वर्ग, इस तरीके से आएगा आपका उत्तर भी।
ये सब बहुत आसान है, सीधा गुण वाले प्रश्न है। यदि किसी चीज को 450 रुपए में बेचने पर कोई आदमी 25% हानि उठाता है तो किस कीमत को वह चाहे जिससे उसे 25% लाभ मिल सके? क्या बात है, फॉर्म आ गया आपका मैडम। कोई बात नहीं मैडम, जो भी है आप उसको सुधारिए, आपके पास अभी भी समय है, पेपर का डेट थोड़ी आया है, बहुत समय है अभी, करिए बढ़िया से। तो महिला परीक्षक भी आया है, वो भी दिलाना है, उसमें तो सीआई भी पूछेगा, और सीआई एसआई से आसान होता है, पता नहीं क्यों मूर्खों ने एसआई को सिंपल कहा है। सीआई सबसे आसान चीज है, पूरे गणित की सबसे आसान चीज सीआई है। हाँ मैडम, क्या आ गया आपका? 750, 750। हाँ आप निकाल रहे हैं, निकालिए। $450 में अगर वह चीज बिकती है तो उसे नुकसान हो रहा है क्या? कितने का मैडम? 25%। 25% का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, अर्थात 1/4। तो अगर 4 यूनिट की वह चीज थी, क्योंकि हर में क्या होता है? सीपी। 4 यूनिट की वह चीज थी तो 1 रुपए नुकसान में उसने बेचा, यानी कि चीज बिकी कितने में मैडम? 3 यूनिट में। और 3 यूनिट क्या दर्शा रहा है? 450 को। 1 यूनिट 150 के बराबर, तो कायदे से वो चीज कितने की रही होगी? 600 की। अब इसी चीज को आपको 25% लाभ में बेचना है, यानी कि वही 4 वाली चीज को 1 बढ़ाकर बेचना है, यानी कि 5 यूनिट में बेचेंगे आप 1 बढ़ाकर। तो आप कितने में बेचना चाहेंगे? 150 × 5 750। ठीक है। इसमें मैंने एक चीज आपको ये भी बताई हुई है कि कभी भी आप देखेंगे कि एक बार आपको लॉस हो रहा है और एक बार आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर दोनों सेम परसेंट है, दोनों सेम परसेंट है, यहाँ पे भी X% है, यहाँ पे भी X% है, तो ये जो चीज रही होगी इसके और इसके बीच में रही होगी, यानी कि ये सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 के हमेशा बीच में रहेगी। ठीक है। अब इसको आप टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी देख सकते हैं, x की दूरी, ये भी x की दूरी। अब आप समझिए यहाँ पे अगर आपको ये आ चुका है 450 दिया हुआ है, ये 600 है, तो अब आपको मालूम है यहाँ अगर 150 का अंतर है, यहाँ पे भी 150 का अंतर रहा होगा, तो दूसरा वाला हिस्सा आप निपटा के बिना भी ऐसे बता सकते थे कि ये कुल मिला के 450 + 300 यानी कि ये 750 रहा होगा। 2-3 प्रॉपर्टियां होती है जिससे भी आप बनाना चाहें उत्तर दोनों से ही 750 आएगा। वेरी गुड। आप सभी का आ गया था ना इसमें? मैम का नहीं आया था? आ गया था। चलिए वेरी गुड मैम, क्योंकि ये वाले प्रश्न ना बहुत कम लोगों से ही बनते हैं, मतलब लाभ हानि बच्चे छोड़ना पसंद करते हैं, पर अच्छी बात है आपने बनाया। इसको निकालिए फटाफट। यदि 0.75/x समानुपात 5/8, then find x। (1.2) अर्थात 0.75/x इज इक्वल टू, समानुपात मतलब ये वाला जो अनुपात है बराबर इस अनुपात के, यानी कि दोनों समान अनुपात है, इसीलिए इक्वल टू लिखते हैं। ये आपका x है, ये 5/8 है। ठीक है। 0.75 को आप क्या लिख सकते हैं? 3/4, क्योंकि 75/100 लिखोगे तो 3/4 ही तो दिखेगा वो, है ना। तो यहाँ पे आप लेके गए 8 × 3/4 आपने किया, ठीक।
यहाँ पे आ गया आपका 5x, आप किधर काटेंगे कितना आएगा, 2 3 6, तो 6 इधर है और ये बराबर 5x के, 5 इधर ले आइए, आपका x आ जाएगा। तो इस तरीके का देखिएगा एक आ सकता है अनुपात में। एक और अभी अपन ने ऊपर ही प्रश्न किया, ये वाला बताइए, तो पेन नहीं उठानी पड़ेगी। जब कुछ बिंदु एक ही रेखा पर मौजूद हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? ये गुण वाले प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। समरेखी, इंग्लिश में इसे कोलिनियर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। लकड़ी से बने एक बंद बॉक्स का बाहरी आयाम 42, 30 और 27 है। यदि बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है तो बॉक्स का आयतन ज्ञात करें। फटाफट दीजिएगा आंसर, 30-40 सेकंड से ज्यादा मत लीजिए। ए आ गया मैडम, चलिए। बाहरी सतह क्या है? 42, 30 और 27, ठीक है। 1 सेंटीमीटर मोटी है, दोनों तरफ से कटेगा 1-1 सेंटीमीटर, यानी कि -2 करेंगे, -2 -2, 40 × 28 × 25। अब आराम से आप 40 × 25 कर सकते हैं, 1000 आएगा। 1000 × 28, 28,000 आपका उत्तर होगा। सेंटीमीटर घन रहेगा। यदि RP और RQ केंद्र O वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार की कि एंगल PRQ 110 है, तो बताइए एंगल POR कितना होगा? कोण आपको POR पूछ रहा है, निकालिए। क्यों मनीषा मैम नहीं बनाया गया? आप कितना आया आपका? D फॉर डॉग, ऑप्शन नंबर ये। हाँ, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं बोलते? आप बोलते हो D। अब मैं पूछ रहा हूँ कौन सा ये, तो आप फिर घबरा जा रहे हो। 35 आया है तो हाँ बोलो ना, 35 आया है। किसी और का नहीं आया था ना? अगर आपने सिर्फ ध्यान से दिया होगा तो RP और RQ में कुछ सेम है क्या? यानी कि एक ही बाहर के बिंदु से दोनों आपकी ये स्पर्श रेखाएं आई हैं, टेंजेंट आई।
जिनको नहीं समझ में आया तो दोस्तों का क्यों जान खा रहे हो? इधर देखो ना आप, कौन बोल रहा था नहीं समझ में आया? तो इधर देखिए ना मैडम, बनाने तो दीजिए, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर मेरी जान खाइएगा। वो आर है, ये पी है, ये आर है, ये क्यू है। ठीक है, मेरे ख्याल से इस क्लास में भी आप लोग नहीं मौजूद थे। चलिए, तो आप मेरे को ये बताइए बस अभी फटाफट से कि ये 90 डिग्री बनेगा, ये हम सभी को पता है। कहीं ना कहीं आपको ये सब भी बताया होगा कि बाहर की अगर कोई भी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं बनती हैं और दोनों क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा समांतर त्रिभुज क्या होता है, कैसे आपको पहचानना है, परंतु अब आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे ये रेखा और ये दोनों रेखा बराबर है क्योंकि त्रिज्या है, ये दोनों समान है, और ये एक कॉमन भुजा है, दोनों में समान भुजा है ना, क्योंकि बीच की एक भुजा है। तो ये दोनों आपके त्रिभुज क्या हैं, पूरे सेम है, सिमिलर बोलते हैं इनको। ठीक है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो कोर्स का हिस्सा नहीं है। अब अगर वो समान है तो आपको पता चल जाएगा सारे कोण बराबर है। तो अगर ये पूरा पी आर क्यू 110 दिया हुआ था तो ये 55 होगा मैडम और ये 55 होगा, हाँ या ना? 110/2 कर दोगे। अब आप खुद ही देखिए ना, ये अगर 55 है, ये आप बोल रहे हैं 90 है, तो 90 55 कितना हो गया, 145। तो ये वाली चीज कितनी होगी, 35, क्योंकि 90 और 55 में आप ऐसा क्या जोड़ेंगे जो कुल मिला के आपको 180 बना के दे। यानी कि मैं इस त्रिभुज की अब बात कर रहा हूं, अंदर के अंदर ये चीज। ऐसे ही किए होगे ना मनीषा मैम? सर मैं डायग्राम बना रही थी लेकिन ना वहाँ पर 110 को हाफ करना है। कोई बात नहीं, हाँ बताइए आप। कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। ये क्या बन रहा है आप बोले? ये चक्रीय चतुर्भुज है। अरे वेरी गुड यार, कैसे चक्रीय चतुर्भुज हुआ? ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि चक्र के बाहर ही है। वो परिधि में जब बनता है ना, तो कहाँ परिधि कलाकार हो यार आप लोग। कम से कम आप लोग को गणित पढ़ाने के लिए मेरे को 6 महीना चाहिए, मैं ये समझ चुका हूँ। पर ये कहलाएगा मैडम, आप तो बोल रहे हैं बच्चे की जान ही ले लो, कुछ यहाँ बन जाए चलेगा, यहाँ बन जाए ऐसा कुछ, तो ये कैसे होगा? आप लोग लिखते नहीं है, ये तो मैंने देख लिया, और ना आप लोग को कोई शौक है लिखने का ज्यादा। ये सारी बातें लिखाई हुई है कि चारों शीर्ष आपके परिधि में बनने चाहिए। भले परिधि ना बोलते हुए मैंने बोला होगा बाउंड्री पे बनने चाहिए, क्योंकि परिधि मेरा शब्द नहीं है, पर ये मैंने लिखाया जरूर होगा। आप इस अर्थात से मेरे को बोलते कि चलो सामने वाला नहीं सर, बट आप दिमाग ये लगा सकते थे कि कोई भी चतुर्भुज हो कहीं पे भी बने, उसका योग तो 360 आएगा। योग 360 आता है, ये भी लिखाया हुआ है। 90 90 180, 180 और 110, 180 और 110 होगा 290, यानी कि बचा हुआ 70 होगा जो इक्वल भाग में बढ़ जाएगा। वो बोलते तो मेरे को दिक्कत नहीं होती, कोई भी चतुर्भुज में वो बनता है। आप एकदम आज अलग ही में आए हो। पांच वर्ष पूर्व एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 3 गुना था, और 10 वर्ष पश्चात वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना होगा। व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
सॉरी। बारह 13 में पहुंच गई हो। 5 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 3 गुना था, अर्थात अगर आज वह व्यक्ति P साल का है, उसका पुत्र S साल का है। ठीक है, व्यक्ति पर्सन और S सन बेटा। तो 5 साल पहले ये P-5 और S-5 के दिखते होंगे। ठीक है, अब क्या रिलेशन थी? तब ये जो था वह अपने पुत्र से 3 गुना था। ठीक है, चेक करते जाइएगा जो स्टेप में आपको दिक्कत आ रही। तो P-5 बराबर 3 इंटू S-5। आज से 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 साल बाद ये P+10 का होगा और इसका बेटा S+10 का हो गया होगा। कहीं ना कहीं ये अभी भी अपने बेटे से 2 गुना तो है ही है। आपसे P पूछा है, तो अगर आपको P निकालना है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी S को हटाने की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या बनेगा? P-5 इज इक्वल्स टू 3S-15। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए P प्लस आ जाएगा, ये -15 इधर आएगा, +10 इज इक्वल्स टू 3S। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्या आ रहा है, P+10 इज इक्वल्स टू 2S+20। ठीक, ये वाले 20 को आप इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा? P-10 इज इक्वल्स टू 2S। ठीक, तो S की वैल्यू कितनी हो गई? P-10/2। इसको यहीं पटक दीजिए। P+10 बराबर 3S। S की वैल्यू आपने निकाल रखी है P-10/2। ऑप्शंस इन सब में पेपर में दिए रहेंगे, आप उनसे आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए मैंने जानबूझकर कुछ में ऑप्शन नहीं लिए कि आप मेहनत करें इस चीज़ की। तो 2P+10 इंटू 220 इज इक्वल्स टू 3P-30। ठीक, ये -30 इधर आ जाएगा, आपका 50 हो जाएगा, 20 और 30, ये 2P उधर चल जाएगा, तो P आ गया 50। यानी कि आज इस इंसान की 50 वर्ष की आयु है। ठीक, कहीं ना कहीं 5 साल पहले क्या रही होगी वो भी पूछता तो आप बता सकते थे 45। आज से 10 साल बाद क्या रहेगी तो आप बता सकते हैं 60 रहेगी। इसके पुत्र की पूछता तो 45 बराबर 3 इंटू S-5 आता। ठीक है, तो S-5 बराबर कितना होता? 15। तो S आपका आ जाता 20। तो जो भी पूछता आप निकाल सकते हैं। किसी का आया था? आयु के प्रश्न अगर हमसे नहीं बनेंगे तो आप एक -1 लेके चलिएगा पेपर में, क्योंकि आयु का प्रश्न आने ही वाला है। अब वो चेक करिए और डाउट जो है पूछिए, यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत आ रहा है बनाने में। नहीं मैडम, एक ही तरीका है। वो आप इसके ऑप्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका अलग है, वो शॉर्टकट हो गई बात, ऑप्शंस को देख के जो आप करोगे। बाकी गणित में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो आपको बोले कि 2 आपके वेरिएबल हैं तो आप तुरंत सॉल्व कर लीजिए, उसके लिए पेन उठानी पड़ेगी। और हर पेपर में आता है इसका तो प्रश्न, पता नहीं कैसे नहीं बना रहे हो आप लोग वहीं गलती कर रहे हैं। जबकि मैं पहली बार जब आपको आयु पढ़ा रहा था तब भी मैंने बोला था 5 साल पहले जाने में आप सिर्फ एक जन को 5 साल पहले लेके जाते हो, दूसरे को भूल जाते हो। बताइए फटाफट इसको। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 13 देन n।
क्या आ रहा है मैडम ऑप्शन? रैप अप करते हैं, इसके बाद और नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, बाकी मैं आपसे वो शेयर कर दूंगा। ठीक, मेरा और पेपर है, मैं जाऊंगा अब यहाँ से। ये बनाइएगा, जहाँ डाउट आएगा फिर मंडे ट्यूसडे जब भी आपको लगे पूछ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें लिखाई हुई है, उसके बाद अगर नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत ही खराब बात है। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि शुरू से 1 से चालू होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। n+1/2 आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, n+1/2 आपका उत्तर होना चाहिए। n+1/2 आपका एवरेज अगर है, और ये कितना दे रखा है 13, तो कहीं ना कहीं n+1 बराबर 26 है, तो n आपका 25 आएगा, ये बताया हुआ। इसके बाद अगर ये भी हम नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि ये लिखाया हुआ है, अब वो लिख नहीं रहे हो आप लोग, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये भी बात बताई हुई थी कि कभी भी जब भी लगातार यानी कि क्रमागत संख्याएं रहती हैं तो बीच की संख्या ही उत्तर होता है, औसत होता है। अब 1 से लेके 25 तक संख्याएं लिखी होंगी, तभी तो 13 बीच में आया होगा, तभी तो उत्तर बना होगा। आप इस तरीके से भी सोच सकते थे, अगर फॉर्मूले में ना जाना चाहें तो आप इस तरीके की सोच भी रख सकते थे।